Welcome to my channel Nitya's World. I hope you're all doing great and we are also doing fine. And yeah, happy Janmashtami to everyone. Yesterday I posted video of जन्माष्टमी लुक ऑफ नित्यास, तो हमने उसको राधा बनाया था तो उसकी मैंने वीडियो डाली थी. सो आई होप कि आपने वो देखी होगी एंड अगर नहीं देखी देन गो चेक इट आउट एंड प्लीज़ लाइक दैट वीडियो. And yeah, so in this video we are going to discuss the top 9 challenges faced by new parents and how to tackle them. So let's start the topic. All right, so becoming new parents is a really joyous thing for everybody. तो जब आपका बेबी आने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आप बहुत सारी प्रेपरेशंस करते हैं, उसका रूम डेकोरेट करते हैं, सारा सामान खरीदते हैं बच्चे के लिए ताकि जब भी वो इस दुनिया में आए तो उस सारी चीज़ें अवेलेबल हों. तो क्या होता है कि एक एक्साइटमेंट तो होती ही है, बट ये जो फेज़ है बहुत न्यू चैलेंजेस भी लेकर आता है. एज सुन एज द बेबी इज़ विद यू, जब वो बर्थ ले लेता है देन द मेन चैलेंज स्टार्ट्स. तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो कौन से चैलेंजेस होते हैं जो न्यू पेरेंट्स फेस करते हैं एंड उनको कैसे टैकल किया जाए. When your baby is in your arms, you start to see dreams of future with the baby. आप सोचते हैं, आगे का सोचते हैं एंड आपका जो सारा फोकस होता है बाकी सब चीज़ों से हटकर सिर्फ और सिर्फ उस बेबी पे ही आ जाता है. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं स्पेशली फॉर द न्यू मदर्स. फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द बेबीज़ रूटीन. बेबी की एक नई रूटीन बनती है, उसके हिसाब से ही मदर की भी या फिर और फैमिली मेम्बर्स की भी रूटीन चेंज हो जाती है. एंड ऑल्सो इस टाइम पे मदर्स की डिलीवरी जब हुई होती है तो बहुत सारे अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों से टैकल कर रही होती है, इमोशनल चेंजेस. तो उन सब चीज़ों के साथ साथ बेबी को हैंडल करना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है मदर के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द मेन problems that new parents face. Okay, so the first challenge we are going to talk about is adapting to changes. सी गाइस, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं मदर की लाइफ में एज वेल एज फादर की लाइफ में. मदर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. उनको पूरा टाइम जो है बच्चे की फीडिंग, नर्सिंग एंड इन सब चीज़ों में ही जाता है. एंड जो फादर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने बिजी वर्क शेड्यूल से टाइम निकालें एंड मदर की हेल्प करें. क्योंकि गाइस अकेले बच्चे को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर दो जने मिलकर या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स आपका हाथ बटाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है फॉर मदर. बिकॉज अभी मदर की भी डिलीवरी हुई है, शी इज़ ऑल्सो इन पेन, शी ऑल्सो नीड्स रेस्ट, बट बेबी के साथ बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फादर या फिर जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो टाइम निकालें और मदर की हेल्प करें बेबी को संभालने में एंड उनको भी रेस्ट दें. आप बेबी को थोड़े टाइम संभालें ताकि मदर को रेस्ट मिले. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज़ टू अडेप्ट टू चेंज, क्योंकि पूरे आपके लाइफस्टाइल में ही चेंज आ जाता है. पहले आपकी एक अपनी रूटीन थी, बट अब आपको बेबी के रूटीन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है. सो या द बेस्ट वे इज़ कि अपने आप को काम रखिए एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. एंड जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो अपने पार्टनर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प ज़रूर मांगें. बिकॉज आपको अपना ध्यान भी रखना है बच्चे के साथ साथ. बिकॉज अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे. सो या यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Alright, so the second challenge is sleep deprivation and exhaustion. See guys, बच्चे के फीडिंग से लेके नर्सिंग, उसको सुलाना, उसके नैपीज चेंज करना, चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे दिन हो या रात हो, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है. एंड ऑल्सो जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है क्योंकि बच्चे रात को बार बार उठते हैं फॉर फीड्स, फॉर नैपी चेंज, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है. सो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो हाफ उस चीज़ को डिवाइड कर लें कि कुछ टाइम मैं उठ के ये सब काम करूँगा एंड कुछ टाइम तुम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही के ऊपर बर्डन होना चाहिए. सो एक यही तरीका है कि आप अपनी स्लीप को पूरा कर पाएंगे.
बहुत ज़्यादा एग्जॉशन भी हो जाता है जब पूरा दिन आपको इन्हीं सब चीज़ों में, एंड साथ साथ और भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप दोनों, आप और आपका पार्टनर, डिवाइड कर लें टाइम को कि इस टाइम पे मैं उठूँगा एंड इस टाइम पे तुम उठना. यू कैन चेंज द shifts and then you can take care of the baby. The third challenge we are going to talk about is concern for your baby's safety. क्या होता है, जैसे आपका बच्चा सो रहा है, आपके आर्म्स में है एंड आप उसको गेज कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, तो क्या होता है, मदर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं. वो ये सोचने लगती हैं कि हमारा बच्चा इस टाइम हमारे पास कितना ज़्यादा सेफ है, बट बाहर की जो दुनिया है उसमें आजकल इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों के साथ. तो हमारे माइंड में ये सब थॉट्स आते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ तो इतना सेफ है, हम उसका इतना ध्यान रखते हैं, पर जब वो बड़ा होएगा तो दुनिया उसके साथ क्या क्या जुल्म करेगी या उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है. तो गाइज ये सब थॉट्स आना नॉर्मल है, बट आप ओवर थिंक मत कीजिए. जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा तो नेचर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो वैसे वैसे बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाता है. सी अभी तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने हैं, अभी तो उसके लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको चलना सीखना है. अभी तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि उसको खुद से खाना आना चाहिए. तो हम बहुत आगे का सोच लेते हैं, हम सिर्फ इसलिए अभी ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि दे आर स्मॉल बेबीज. तो धीरे धीरे जैसे वो बड़े होंगे तो वैसे वैसे उनमें समझ आ जाएगी, वो चलना सीखेंगे, चलेंगे गिरेंगे, तो उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे. ऐसे ही वो लाइफ में भी आगे चल के बहुत कुछ सीखेंगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ बुरा हो सकता है. तो वो जो नेचर है वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना देगा. सो डोंट ओवर थिंक, जस्ट गो ऑन विद द टाइम एंड जस्ट हैव अ बिलीव कि आपका जो बेबी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जहाँ पर भी हो सकेगा आप उसके साथ रहेंगे, एंड जहाँ ऐसा हो पाएगा कि आप उसके साथ नहीं हैं तो डोंट वरी, आपका बेबी इतना समझदार हो जाएगा कि वो अपना ध्यान खुद रख सके. मदर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती हैं, विच इज़ वेरी बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ. सो डोंट ओवर थिंक, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड योर बेबी. So the fourth challenge we are going to discuss is that babies refuses feed. See guys, जब हमारा बेबी टाइम पे दूध पी लेता है, सो जाता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेबी जो है वो दूध को मना कर दे या उसका मन नहीं कर रहा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या पता उस टाइम बेबी का मन नहीं हो दूध पीने का. सो जस्ट गिव हर सम टाइम. कुछ टाइम आप बाद ट्राई कीजिए, वो दूध पी लेगा. बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम बीत चुका है एंड वो उसने फीड नहीं लिया है, देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर. बट अगर थोड़ा ही टाइम हुआ है और वो रिफ्यूज़ कर रहा है, देन वेट फॉर सम टाइम एंड ट्राई अगेन. एंड ऑल्सो अगर वो पूरे दिन में 8 to 12 फीड्स ले रहा है एंड उसकी नैपीज़ भी सही से वेट हो रही हैं एंड उसने पूप भी कर लिया है, देन इट इज़ वेरी गुड. इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि सब कुछ ठीक है. बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, देन डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट योर पेडिट्रिशियन. ओके, सो द फिफ्थ चैलेंज, एंड ये वाला चैलेंज है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिस्टर्बिंग लगता है, विच इज़ लैक ऑफ इंटीमेसी. क्या होता है कि व्हेन यू बिकम पेरेंट्स तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सी मदर तो बिजी रहती है बेबी को संभालने में, एंड जो फादर है उसको बाहर जाके काम करना होता है. तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि दे डोंट गेट टाइम फॉर ईच अदर. उससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, एग्जॉशन होती है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है. एंड इन सब चीज़ों की वजह से उन दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई भी हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं. सो गाइस, इसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप थोड़ा सा टाइम पेरेंटहुड से निकालिए, बेबी को किसी और फैमिली मेम्बर को दीजिए संभालने के लिए, एंड अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो गैप बढ़ता ही जाएगा. सी आपकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी होती है कि आप में एनर्जी ही नहीं रहती है कि यू कैन स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर. बट सी दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. बेबी के साथ साथ आपको अपने पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा. एंड ये जो है प्रॉब्लम, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइट्स भी हो जाती हैं पार्टनर्स के बीच में. सो जस्ट रिमेंबर कि इट्स जस्ट अ फेज. जैसे बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी एंड देन यू विल गेट टाइम.
इट्स जस्ट अ फेज, और दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। लड़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। सी, आप उस बेबी को इस दुनिया में लाए, इट वॉज योर डिसीजन। सो नाउ आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो बेबी होनी चाहिए। या ऑब्वियसली आपको अपने आप को भी नहीं भूलना है, और आपको ये नहीं भूलना कि आपका भी एक रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ। तो जितना हो सके आप टाइम निकालिए, बट अगर नहीं भी निकाल पा रहे हैं देन हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये फेज है, ये निकल जाएगा। एंड आफ्टर दैट तो टाइम ही टाइम है। यू कैन गो ट्रैवलिंग, फिर तो बेबी को लेकर आप साथ में ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन स्पेंड टाइम टुगेदर। सो डोंट गेट वरीड अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने पार्टनर के साथ। ये फेज निकल जाएगा एंड सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। Alright, so the sixth challenge is less social life. See guys, if you are really social, तो क्या होता है कि बेबी के आने से सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यू आर अनेबल टू मीट अप योर फ्रेंड्स, यू आर अनेबल टू गो फॉर द पार्टी, एंड यू आर अनेबल टू टॉक ऑन कॉल फॉर लॉन्ग टाइम विद योर फ्रेंड्स, जैसे कि आप पहले करते थे। सो गाइज, इस चीज़ में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे आपका बेबी टॉप प्रायोरिटी है। फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टीज़ करना या कॉल्स पे बात करने के लिए पूरी लाइफ बची हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों की वजह से अपने बेबी को इग्नोर करने का सोचें तो दिस इज़ रियली रियली रॉन्ग। इट्स जस्ट अ फेज, आपको समझना पड़ेगा। एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर बेबी। एंड क्या होता है कि हम लंबी लंबी बातें भी नहीं कर पाते हैं फ़ोन पे, क्योंकि आपके बेबी की रोने की आवाज़ इतनी आ जाती है कि आपको फ़ोन रखना पड़ता है। या फिर घर में अगर मान लो आपसे कोई मिलने आए हैं तो आपका जो बेबी है वो आपको टाइम ही नहीं देगा, वो रोएगा या अटेंशन आपके मांगेगा, यू वोंट गेट टाइम। सो इस टाइम पे आपके बेबी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर इस टाइम पे सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो भी जाए, नो नीड टू गेट वरीड। सबके साथ ही ऐसा होता है। जहाँ बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा, समझदार होगा, उसके बाद आपकी ये वाली लाइफ फिर से स्टार्ट हो सकती है। बट योर बेबी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने बेबी पे फोकस करना है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। Alright, so the seventh challenge we are going to discuss is issues with body image. See guys, your body goes through a lot in 9 months. Pregnancy and then childbirth. तो क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यू मे गेन अ लॉट ऑफ वेट, बट डोंट गेट वरीड। ये सब आपने अपनी बेबी के लिए ही किया है। तो मदर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। सी, इस टाइम पे आपको मेन फोकस जो है वो बेबी पे करना है। वेट तो कम हो जाएगा एंड आपको अपना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा है। नो, यू हैव टू टेक केयर। स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। एंड अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम आपको 2 मंथ्स वेट करना है बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। एंड अगर किसी की सी सेक्शन होती है तो डॉक्टर सजेस्ट टू वेट एटलीस्ट 6 months टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। येस, यू शुड डेफिनेटली एक्सरसाइज आफ्टर दिस प्रिस्क्राइब टाइम। जब आप ये टाइम क्रॉस कर जाएं तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी चाहिए इफ़ यू हैव टाइम। एंड येस, यू कैन हैव बैलेंस डाइट। आप जंक फूड एंड ऑल अवॉइड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको खाना पीना ही छोड़ देना है। सो इस टाइम पे अपनी बॉडी इमेज की फिक्र ना करें और अपने बच्चे की केयर करें, क्योंकि बॉडी तो फिर से वापस आ जाएगी बट ये टाइम वापस नहीं आएगा। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ये आपके बेबी की फाउंडेशन ईयर है। इसमें आपको अपने बच्चे की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। Okay, so the eighth challenge is going back to work. See guys, the women who are working, तो उनको कुछ टाइम बाद अपने काम पे वापस जाना पड़ता है। तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है या बहुत ज़्यादा उनको वरीड फील होता है कि जो एक बेबी है वो सब कुछ के लिए, हर चीज़ के लिए आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होगा अगर आपको उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो सी, अगर आपकी मजबूरी है तो येस, यू हैव टू गो। तो क्या होता है, आप अच्छे केयर टेकर के पास उसको छोड़ के जाइए। एंड जस्ट टेक केयर कि अगर आप कोई भी केयर टेकर बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उसके अच्छे से बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, क्योंकि यू नो कि आजकल कितना कुछ हो रहा है। एंड इफ़ पॉसिबल तो घर में ही आप ट्राई कीजिए कोई ऐसा आपको कोई फैमिली मेम्बर हो जो आपके बच्चे की केयर करे, क्योंकि गाइस बाहर वाले इतनी केयर नहीं करते जितना घर वाले करते हैं। एंड ईजी नहीं होता वर्किंग वुमेन के लिए अपने बच्चे को छोड़ के जाना। सो बट there is no option. If you have to go, if you have to rejoin your work, then you should just take care कि आपका जो बेबी है वो सेफ हैंड्स में है। Alright, so the last but not the least challenge faced by many parents is conflicting pieces of advice. See, when you become a new parent तो बहुत से एडवाइसेस आपको आते हैं, चाहे फैमिली मेम्बर से हो, चाहे नेबरहुड से हो।
तो कोई कुछ बोलता है कि ऐसे केयर करो बच्चे की या ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो गलत कर रहे हो। तो क्या होता है, मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, उनको समझ नहीं आता कि किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। एंड स्पेशली प्रॉब्लम तब आती है जब दो फैमिली मेम्बर्स का या दो लोगों का जो एडवाइस है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, वो एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, तो यू आर अनेबल टू डिसाइड। सी गाइस, एक्सपीरियंस ही आपको सिखाएगा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एंड आप लोगों के उससे कंफ्यूज ना हो, जो आपको अपने बच्चे के लिए सही लगे वो करें। एंड कुछ भी करने से पहले यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर पेडिट्रिशियन। ये नहीं कि अगर किसी बड़े ने बोल दिया कि ऐसे करना है तो आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर उसकी बात माने। उसके टाइम पे मे बी वो बात सही हो, एंड क्या पता आपके बेबी के लिए वो सही नहीं हो, बिकॉज एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज दैट एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, ईच एंड एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चे के लिए सही रहा हो वो दूसरे के लिए भी सही रहा हो। तो बेस्ट है कि आप कुछ गलत करने से पहले अपने पेडिट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। So yeah guys, these were the 9 challenges which I wanted to discuss with you. I hope कि ये आपको help करेंगे। And yeah, that's it for this vlog. And if you like this video, then please hit the like button. Please subscribe to my channel. Guys, you are subscribing, I can see that, but you're not liking the video. So if you're not liking anything, you can just comment me down below and tell me that what improvements can I make. But do tell me, तभी मुझे पता लगेगा how to bring improvement. And yeah, thank you for those who have subscribed. And if you are watching my video, my channel for the first time, then please do subscribe and turn on the notifications so that whenever I'll post a new video, you will get the notification. So yeah, very soon I'll come with a new video, very new interesting topic related to mothers and baby. So yeah guys, thanks for watching. Stay home, stay safe, bye bye, and don't forget to subscribe and also do like if you like the video, and if you have any suggestions then do comment. Thank you, bye bye.